विदेश से भारत आकर इलाज कराने वाले मरीजों को अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराने और भारत की चिकित्सा व्यवस्था की खूबियों को दुनिया भर में प्रचारित करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही नई योजना लाने जा रही है। हील इन इंडिया नाम की इस योजना का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 15 अगस्त को लाल किले से संबोधन के दौरान कर सकते हैं। बताया जाता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस योजना को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया है। नीति आयोग के शासकीय परिषद की 7वीं अहम बैठक रविवार को हुई। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हो रही इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, G20, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्रियान्वयन के साथ ही देश को तिलहन दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने व शहरी प्रशासन के मामले पर विचार विमर्श हुआ। चीन ने तिब्बतियों पर अब एक नए तरीके का प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध ऑनलाइन शुभकामनाओं को देने पर लगा है। तिब्बत में संघर्ष कर रहे तिब्बतियों के समूह ने इस बात पर न सिर्फ आपत्ति जताई है बल्कि इस पूरे मामले में निर्वासित तिब्बती सरकार से चर्चा भी की है। तिब्बतियों के मुताबिक चीन सरकार ने इस नियम का पालन करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने का फैसला लिया है, जिसमें लोगों को हिरासत में लेने के अलावा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। बांग्लादेश में ईंधन के दाम में एक ही बार में 50% की भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है। यह इस देश के 1971 से लेकर अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी वृद्धि है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सरकार की तरफ से अचानक ईंधन की कीमत इस हद तक बढ़ाई जाने के बाद आम जनता ने नाराजगी जाहिर की है। औरैया जिले की अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में हाईवे के पास ऑटो और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हाईवे पर गलत दिशा में चल रही ऑटो की वजह से हादसा हुआ है। मऊ सदर से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ पुलिस राजधानी लखनऊ समेत 4 स्थानों पर दबिश दे रही है। 3 टीमें गाजीपुर, मऊ और दिल्ली में दबिश दे रही हैं। यहां कार्यवाही रविवार को भी जारी रही। अब्बास बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा है। इसके खिलाफ महानगर थाने में 3 साल पहले फर्जीवाड़े का केस दर्ज किया गया था। इसमें एक ही लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में दुष्कर्म समेत कई मामलों में वांछित चल रही 25,000 के इनामी खनन माफिया पूर्व MLC हाजी इकबाल और उसके बहनोई दिलशाद के मकान पर रविवार को जनपद की पुलिस ने गैर जमानती वारंट चस्पा कर दिए। मिर्जापुर पुलिस रविवार को क्षेत्र में पहुंची और यहां खनन माफिया पूर्व MLC हाजी इकबाल और उसके बहनोई दिलशाद के मकानों पर कोर्ट का नोटिस चस्पा कर दिया। मथुरा वृंदावन का ठाकुर बाग के बिहारी मंदिर जंग का अखाड़ा बन गया। मंदिर के अंदर 2 सेवायतों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट से मंदिर में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान दर्शन करने आए भक्त भी हैरान रह गई। बीच बचाव का प्रयास भी किया गया लेकिन फायदा नहीं निकला। किसी की परवाह किए बिना सेवायतों के बीच ये झगड़ा जारी रहा। एक दूसरे का गला दबाते और जमकर थप्पड़ों की बौछार कर रही। इस विवाद को लेकर मंदिर में आए भक्त परेशान हो गए। मनोरंजन जगत की ड्रामा क्वीन कही जाने वाली राखी सावंत अक्सर ही लाइमलाइट में बनी रहती हैं। राखी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ तस्वीरें और वीडियो साझा करती हैं। हाल ही में राखी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह बाइक राइड का आनंद ले रही हैं। राखी ने बाइक पर हेलमेट नहीं लगा रखा है और वह नो मेकअप लुक में नजर आ रही हैं, जिसके कारण वह ट्रोल्स के निशाने पर आ गई। ट्रोल्स बोले बहुत डरावनी लग रही हो। साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म रंग दे बसंती से आमिर खान और अपनी दोस्ती की शुरुआत मानने वाले अतुल कुलकर्णी कहते हैं कि मित्रता की परिभाषाएं किसी पेशे के हिसाब से तय नहीं की जा सकती। फिल्म इंडस्ट्री में भी वैसी ही मित्रताएं और अनबने होती हैं जैसी कि किसी दूसरे पेशे में होती हैं। ये इंसानी रिश्ते हैं और किसी भी दूसरे पेशों की तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं।